महिला जो है वो ज्योतिषी में, न्यूरोलॉजी में या अध्यात्म में विश्वास रखती रही होगी, क्योंकि बुरी नजर से रक्षा करने के लिए भी लोग इस प्रकार की चीजें जो है, जिस दिन महिला के साथ में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया होगा उस दिन हो सकता है कि महिला फिरोजी रंग के मैचिंग कपड़ों में और चूड़ियों में जो है वो अपने घर से या जहां से भी निकली रही होगी। प्रश्न उठता है कि आखिर शव को छुपाना था या आरोपी ये चाहते थे कि इस आने जाने वाले आवागमन वाले क्षेत्र में फेंक दिया जाए, जिससे जो है इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं परत दर परत चीजें जो है वो खुल सके। लगातार पुलिस के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि आखिर जिस महिला का शव कल सुपेला के चंद्रा मौर्य के पास अंडरब्रिज के पास इस स्थान से जिस महिला की शव मिली थी, इसकी शिनाख्ती के लिए लगातार दुर्ग पुलिस के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है। कल बीते शाम दुर्ग पुलिस के तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से महिला के शरीर में कहां-कहां पर टैटू है, महिला ने किस प्रकार के कपड़े पहने थे, किस कलर की चूड़ी पहनी थी, तमाम चीजों को उन्होंने बताया है। थोड़ी देर बाद डिटेल में हम भी आपको बताएंगे कि किस प्रकार की चीजें पुलिस की तरफ से दी गई है, और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर महिला की जो है वो पहचान हो सके। आज दोबारा फिर से हम अपनी टीम के साथ इस स्पॉट पर आए हैं ग्राउंड जीरो में रिपोर्टिंग करने के लिए। काफी सारी चीजों के ऊपर से चलिए आज हम फिर से बात करने वाले हैं। दुर्ग पुलिस ने जो सूचना जारी की है उसके बारे में भी आपको बताते हैं डिटेल में कि क्या क्या निशान और क्या क्या चीजें है। दरअसल महिला का जो बायां हाथ है यानी कि लेफ्ट हैंड, इस हिस्से को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफी बड़े अक्षरों में महादेव लिखा हुआ है। महादेव के ठीक नीचे ही लखन और सुरेश लिखा हुआ है, उसके ठीक नीचे आरती लिखा है, और इसके अलावा बी और एम भी लिखा हुआ है जो कि इंग्लिश में है। उसके ठीक नीचे अगर आप देखेंगे तो ये पता चलेगा, देखने पर प्रतीत होता है कि 7 सितारे यानी कि 7 स्टार्स भी बने हुए हैं। पेन से नहीं लिखा हुआ, दर्शकों को बता दें, गोदने से और टैटू से ये सारी चीजें महिला के हाथ में बनी हुई हैं। इसके अलावा अगर महिला की तर्जनी उंगली यानी कि बाएं हाथ की ही तर्जनी उंगली में अगर आप यहाँ पर देखेंगे, बाएं हाथ की तर्जनी उंगली के पीछे यानी कि यहाँ पर अल्फाबेट में ए भी लिखा हुआ है। इस उंगली की अगर हम बात करें तो इस उंगली में यहाँ पर एक लेफ्ट हैंड की ही रिंग फिंगर में एक लोहे का रिंग पहना हुआ है। अगर दूसरे हाथ की हम बात करें तो दूसरे हाथ में काला धागा बंधा हुआ है, और पहले हाथ में मतलब कि बाएं हाथ में ही 2 चूड़ी है जो कि हल्के आसमानी और सफेद रंग की दिखाई दे रही। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल बताऊंगी, लेकिन उसके पहले बता दूं कि 2 चूड़ी के साथ एक काला धागा भी इस लेफ्ट हैंड में ही है। अब जिस प्रकार से महिला का अगर कान की हम बात करें तो महिला का जो राइट वाला कान है यानी कि बायां कान में एक ही कान में टॉप्स है, वो भी हमने आपको बताया। और अब आपको बताते हैं कि किस प्रकार से महिला के जो दोनों पैर है, दोनों पैरों में काले धागे बंधे हुए हैं एंकल के पास। और उंगलियों की अगर हम बात करें तो महिला के दोनों पैरों में अंगूठों में 2 लोहे के रिंग है। अमूमन महिलाएं अपने पैर के उंगलियों में और अंगूठों में चांदी के बिछिया पहनती है, लेकिन इस महिला के जो अज्ञात शव है इसके पैर के अंगूठों में लोहे के रिंग है। इसके अलावा महिला ने जो है ना वो फिरोजी कलर का पेटीकोट पहना हुआ था, ऐसा भी पुलिस के तरफ से बताया गया है। फिरोजी कलर का पेटीकोट महिला ने पहना हुआ था। ब्लाउज और साड़ी के बारे में अभी तक कोई भी जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन पेटीकोट के बारे में बताया जा रहा है कि वो फिरोजी कलर का था। अब अक्सर ये देखा जाता है कि फिरोजी कलर अगर हल्का सा उसका कलर उड़ने लगे तो कहीं ना कहीं वो आसमानी या सफेद रंग में तब्दील होने लगता है, और महिला जो है उसने जो चूड़ी पहनी थी वो भी आसमानी और सफेद रंग की थी। तो शायद ऐसी भी संभावना हो सकती है कि महिला के साथ जिस दिन दुर्घटना हुआ होगा, क्योंकि आशंकाएं तो अभी तक ये पूरी हत्या की ही जताई जा रही है, जिस प्रकार से ये इस जगह से उस महिला को जो है वो शव मिला है। तो शायद जिस दिन महिला के साथ में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया होगा उस दिन हो सकता है कि महिला फिरोजी रंग के मैचिंग कपड़ों में और चूड़ियों में जो है वो अपने घर से या जहां से भी निकली रही होगी।
अब एक और बात में हम चर्चा करना चाहेंगे। जिस प्रकार से महिला के हाथ में जो टैटू है, महिला ने जिस प्रकार की रिंग्स पहनी है, उसके अलावा जो पैरों में काले धागे बंधे हैं, हाथ में भी काले धागे बंधे हैं, तो इससे ऐसा भी अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद कहीं ना कहीं महिला जो है वो ज्योतिषी में, न्यूरोलॉजी में या अध्यात्म में विश्वास रखती रही होगी। क्योंकि अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जो लोग आध्यात्म में, ज्योतिषी में और न्यूमरोलॉजी में, इस प्रकार की चीज़ों में जब विश्वास करते हैं तो अक्सर ये लोग अपने हाथ की उंगलियों में या तो पैर की उंगलियों में लोहे के रिंग को यानी कि छल्ले को पहनते हैं। इसके अलावा जिस प्रकार से महिला के हाथ में जो 7 सितारे टैटू से बने हुए हैं, उसे भी इस चीज़ से जोड़कर देखा जाता है कि जब भी कोई 7 सितारा टैटू से अपने हाथों में बनवाता है तो ये 7 चक्रास को कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है। शायद महिला 7 चक्रास पे काफ़ी ज़्यादा बिलीव करती रही होगी। ये सारी चीज़ एक अनुमान के आधार पर कहा जा रहा है, ऐसा था ये हम नहीं कह रहे हैं। और 7 जो सितारे, 7 स्टार्स की जो हम बात कर रहे हैं, ये लोग तब अपने हाथों में बनवाते हैं। जब हमने काफ़ी सारे लोगों से बातचीत की, पता करने का प्रयास किया, तो पता चला कि ये अमूमन उन लोग अपने हाथ में बनवाते हैं जिन्हें जीवन में जो है एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा रक्षा, हर बुरी नज़र से रक्षा करने के लिए भी लोग इस प्रकार की चीज़ें जो है बनवाते हैं। वहीं हाथों में भी काले धागे देखे गए हैं, पैरों में भी काले धागे थे, तो ये भी अमूमन लोग काले कलर का धागा बुरी नज़र से बचने के लिए अपने हाथ पैर में बांधते हैं या फिर पहनते हैं। जिस प्रकार से महिला ने अपने दोनों पैर के अंगूठों में लोहे के छल्ले पहने हुए थे, इसके बारे में जब हमने पता किया तो ये पता चला कि अक्सर लोग बुरी नज़र से बचने के लिए या फिर शनि की 7.5 के प्रभाव को कम करने के लिए इस प्रकार से लोहे के छल्ले अपने पैर के अंगूठों में पहनते हैं। कल जब हमारे मीडिया के तमाम साथी भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे ग्राउंड ज़ीरो में रिपोर्टिंग करने, तो कुछ लोगों से जब बातचीत हो रही थी तो उनसे बातचीत में ये भी चीज़ ऐसी लग रही थी कि शायद महिला को पहले कहीं और मारा गया और मारने के बाद यहाँ पर लाकर फेंका गया उस महिला के शव को। एक और थ्योरी निकल करके ये सामने आ रही थी एक इन जनरल डिस्कशन के दौरान कि शायद महिला को पहले किसी और जगह में मारा गया होगा, फिर उसे उस जगह में रखा गया होगा, सोचा गया होगा कि आखिर किस प्रकार से महिला के लाश को ठिकाने लगाई जाए। लेकिन जब महिला का शरीर डिकम्पोज होना शुरू हुआ होगा तो शायद इसलिए डर के मारे जो आरोपी होंगे वो यहाँ लाकर हो सकता है महिला के शव को फेंक दिए होंगे। इस पूरे मामले में एक और आशंका ऐसी जताई जा रही है कि शायद इस घटना में एक से अधिक लोग, इस मामले में जो है एक से अधिक आरोपी हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा लगभग 5 फीट की महिला बताई जा रही है, उसे यहाँ पर लाकर फेंक पाना थोड़ा सा ज़्यादा ही कठिन काम हो सकता है। अब बातें ये भी आ रही है कि आखिर महिला को मारा कैसे गया होगा। ये भी हो सकता है कि महिला का गला दबा दिया हो या फिर उसे जहर पिलाया हो या महिला के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की गई हो या फिर इसके अलावा महिला जो है उसके ऊपर किसी धारदार हथियार से भी वार किया होगा। अब ये सारी चीज़ें तो पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगी, पीएम रिपोर्ट होने के बाद ही पता चल पाएगा। जब कल इस जगह से महिला के शव को बरामद किया गया तो इतनी ज़्यादा तेज़ दुर्गंध इस जगह में थी और जो तस्वीरें निकल करके आई उसमें देखा गया कि किस प्रकार से महिला के पूरे शरीर में इतनी ज़्यादा मात्रा में कीड़े थे, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे तो आप भी कल्पना करने पर मजबूर हो जाएंगे। इतने ज़्यादा कीड़े थे कि आसपास उन कीड़ों की वजह से महिला का जो शरीर था वो इतना ज़्यादा डिकम्पोज हो गया था कि आसपास के पूरे क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्मेल आ रहा था। महिला का जो चेहरा है ये भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है, उसके बारे में भी अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है कि महिला के आखिर चेहरा किस प्रकार का रहा होगा। पता बस यही चल रहा है कि लगभग 5 फीट की महिला थी और हाथ में जिस प्रकार के टैटू है, जिस प्रकार के कपड़े जो है महिला पहनी हुई थी, उसी के आधार पर लगातार दुर्ग पुलिस भी प्रयास कर रही है कि शायद जल्द से महिला की जल्दी से शिनाख्ती हो जाए और केस को जो है पूरी तरह छानबीन करने में जल्दी ही पुलिस को जो है कामयाबी मिल सके। जिस प्रकार से टैटू में लखन और सुरेश लिखा हुआ है तो ऐसा भी लगता है कि शायद लखन और सुरेश इस महिला के ही 2 बेटे हो सकते हैं,
हो सकता है कि बेटों के ही नाम लखन और सुरेश हो। और जैसा इसमें बी और एम भी लिखा हुआ है अल्फाबेट में, ये भी हो सकता है कि महिला के शायद पति के नाम के लेटर के बारे में यहाँ पर इस टैटू में जिक्र हो, ये भी चीजें हो सकती है। और इसके अलावा अगर महिला, जैसे कि अभी भी ज्यादातर इसी बात में जोर दिया जा रहा है कि शायद महिला का नाम आरती ही है, क्योंकि टैटू में भी आरती ही लिखा हुआ है और तर्जनी उंगली पर भी ए जो है वो बना हुआ है। अब यहाँ पर जब कुछ लोगों से बातचीत हुई तो ये भी चीजें उनका कहना है कि शायद ये जो महिला है जिसकी पहचान के लिए दुर्ग पुलिस लगातार लगी हुई है, आसपास के जितने थाने हैं, आसपास के जिलों में जितने थाने हैं, सभी जगह इन चीजों को खंगाला जा रहा है कि क्या किसी महिला के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। लेकिन अभी भी 24 घंटे से ऊपर हो चुका है, किसी भी प्रकार का कोई क्लू इस केस में नहीं मिल पाया है। वहीं लोग इस बारे में भी कह रहे हैं कि शायद ये महिला दुर्ग जिले से ना हो सकता है आसपास के किसी अन्य जिले से हो, या ये भी हो सकता है कि ये महिला इस राज्य से भी ना हो, किसी अन्य राज्य की हो। और अगर वो किसी अन्य जिले या अन्य राज्य की है तो अभी तक के उसकी शिनाख्ती नहीं हो पाई है। कुछ ऐसी भी बातें हैं कि जो भी आरोपियों ने या जिस भी आरोपी ने इस पूरे घटना को अंजाम दिया है, क्या उसकी मंशा लाश को छुपानी थी? अगर वो लाश को छुपाना चाहता था, अगर उसे ये मालूम था कि आसपास सीसीटीवी कैमरे है नहीं है या उसके फोकस यहाँ तक नहीं है, तो वो यहाँ पर आखिर शव को उसने क्यों फेंका? क्योंकि शहर में तमाम ऐसे जगह हैं, जंगल झाड़ी नुमा एरिया है, वहां पे भी वो फेंक सकता था। लेकिन प्रश्न उठता है कि आखिर शव को छुपाना था या आरोपी ये चाहते थे कि इस आने जाने वाले आवागमन वाले क्षेत्र में फेंक दिया जाए, जिससे जो है इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं परत दर परत चीजें जो है वो खुल सके। अब ये तो जब आरोपी पकड़ में आएंगे तभी पता चलेगा कि आखिर आरोपी ने या आरोपियों ने किस वजह से महिला के शव को यहाँ लाकर जो है वो फेंका है, वो भी बोरे में बांधकर, निवाड़ से बांधकर, और तमाम प्रकार की जो चीजें थी ये भी आप लोगों ने देखी है। एक महिला का शव मिला है जो बोरे में बंद है और पंचनामा पोस्टमार्टम हेतु शव को भेजा जा रहा है। एफएसएल की टीम भी वहीं पहुंच रही है और पंचनामा और पोस्टमार्टम के बाद ही मृत्यु के कारणों की जानकारी हो पाएगी। अभी शिनाख्त नहीं हुई है, पर कोशिश की जा रही है कि जल्दी शिनाख्त हो जाए। फिलहाल जो डिस्क्रिप्शन हमने बताया है, जो पुलिस के द्वारा सूचना जारी की गई हो, उसके आधार पर यदि आपके भी जान पहचान में ऐसी कोई महिला है जिसके घर में लखन और सुरेश नाम के लोग हो, या फिर उनके पति का नाम आप जानते हो, या आप में से कोई भी ऐसे है जो इस महिला के बारे में कुछ भी जानते हैं, तो आपको नीचे दो नंबर दिखाई दे रहे होंगे जो यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के हैं। इस नंबर पर कॉल करके आप पुलिस को सूचना दे सकते हैं, ताकि जांच में और महिला की शिनाख्ती करने में पुलिस को जो है मदद मिल सके।